हम लोग नाखुश हैं शत्रुघ्न सिन्हा के जब तक रहे यहाँ 10 वर्ष के अवधि में रहे, लेकिन उनका कारनामा कुछ नज़र नहीं आया, अच्छा कारनामा कुछ नज़र नहीं आया। क्या खुश रहेंगे, 10 वर्ष हो गया, कभी तो नज़र आए नहीं। अच्छा, चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो केवल खामोश करना लोगों को समझाते हैं, खामोश, और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं, न क्षेत्र से उनको कोई मतलब है और न पब्लिक से है। इसलिए हम लोग जो है सो उनसे बहुत नाखुश हैं। बात तो उसी तरीके का है, तो आते होते हैं नहीं, न किसी से भेंट होता है, खाली बस इलेक्शन के टाइम में दर्शन होता है। सब खुश है, अगर नहीं खुश होता तो 2 बार विनर कैंडिडेट नहीं बनते। दूसरा बात कि एक भूल कमल के फूल, एक भूल आदमी कर चुका है लेकिन दोबारा भूल नहीं करने जा रहा है। वो कमल खिलेगा नहीं, कीचड़ में धंसेगा। हमने फिल्म में देखा है, लेकिन हमारे क्षेत्र के एमपी है कभी क्षेत्र में नहीं देखा है। अब ये चाहते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में रह कर कमर हिलाकर हम जनता से वोट ले गए, तो अब पहले वाली अब जनता नहीं है। 10 साल से एमपी हैं, कभी एक बार उनका नज़र भी नहीं आया। जीत के गए, अब माफ़ी मांग के गए कि अगले बार से ही नहीं गलती होगा, फिर कहा है वही गलती है, इसी कारण उनको पार्टी बदल दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24/7 में एक बार तमाम पटना साहिब से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, दलित बस्ती के बिल्कुल नज़दीक में है, गांधी सरोवर मंगल तालाब के पास। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार तमाम पटना साहिब के तमाम मतदाता जो मत करने का जो प्रयोग करने वाला है, उनको भी हम बधाई देते हैं कि ये बधाई महासंग्राम, सियासत की जंग, तमाम चीज़ अटकलें जो लगा रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उससे हटकर मैं आपको बताता हूँ कि पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के उनके कार्यों से कितने लोग खुश हैं। चलिए यहाँ के मतदाता लोग से भी जानकारी ले लेते हैं और खुद बतलाएंगे ही कि उनके कार्य से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ है? श्री मंगल प्रसाद। बतलाइए, शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितने खुश हैं? क्या खुश रहेंगे, 10 वर्ष हो गया, कभी तो नज़र आए नहीं। अच्छा, चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं। और काम तो कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए चाचा। हम लोग नाखुश हैं शत्रुघ्न सिन्हा के जब तक रहे यहाँ 10 वर्ष के अवधि में रहे, लेकिन उनका कारनामा कुछ नज़र नहीं आया, अच्छा कारनामा कुछ नज़र नहीं आया। जो भी विकास है ये प्रकाश पर्व के समय होता है, लेकिन उनसे कोई मुलाकात भी नहीं कर पाता था। यही हम लोगों को बहुत दुख की बात है, इसलिए उनका कार्यकाल बड़ा ख़राब रहा मेरी राय में। बस विकास कुछ नहीं हुआ है क्या? विकास कहाँ, हम लोग के साइड में तो नहीं कुछ, जो भी हुआ है ये सब प्रकाश पर्व के चलते है। उनके द्वारा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो भेंट भी नहीं करते थे किसी से। मुलाकात करने एक बार लोग गया, पीठ छोड़ा के भाग गए, हाथ छोड़ा के भाग गए, लोग रोकते रहा। यहाँ आए थे स्टेडियम में, मनोज को मिलिए स्टेडियम, भाग गए। हम तो नहीं थे वहाँ पर, सुना है कि लोग रोकते रह गए अपनी समस्या कहने के लिए उनको, लेकिन उनके पास समय नहीं था सुनने के लिए, भाग गए। आप बताइए चाचा। वो केवल खामोश करना लोगों को समझाते हैं, खामोश, और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं, न क्षेत्र से उनको कोई मतलब है और न पब्लिक से है। इसलिए हम लोग जो है सो उनसे बहुत नाखुश हैं, उनको वोट देने का कोई सवाल नहीं। आप बताइए। बात तो उसी तरीके का है, तो आते होते हैं नहीं, न किसी से भेंट होता है, खाली बस इलेक्शन के टाइम में दर्शन होता है। अब काम क्या करेंगे, जब आदमी से भेंट ही नहीं होता है तो इलाका घूमबे नहीं करेंगे तो काम कहाँ से कुछ करेंगे। इसलिए तो कोई काम कर लायक है नहीं, केवल नेताजी हैं, इतना ही। अब बताइए, क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार रजकपुर पार्षद। जी बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को सिर्फ हमने फिल्म में देखा है, लेकिन हमारे क्षेत्र के एमपी है कभी क्षेत्र में नहीं देखा है। अब ये चाहते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में रह कर कमर हिलाकर हम जनता से वोट ले गए, तो अब पहले वाली अब जनता नहीं है। अब जनता चेत गई है कि किसको वोट देना है, किससे विकास होगा। अब केवल विकास की बात करते हैं। आप विकास तो करवाया, फील्ड यहाँ भी मंगल तालाब का भी विकास करवाया। एक तरफ विकास करवाते हैं तो दूसरी तरफ पब्लिक को आने में रोक लगाते हैं, तो ये कैसा विकास है?
दूसरी चीज़, कोई भी समस्या अगर क्षेत्र के अंदर में होता है तो MP MLA वगैरह को भेजा जाता है कि जनता के समस्या को देखे, लेकिन जनता के समस्या को क्या देखेगा। जनता के समस्या को देखते तो आज कितने गरीब का मकान, पुराना आदम राज का मकान है, अंग्रेज के ज़माने का मकान, सबको तोड़वा के तबाह कर दिया, आदमी मकान बन रहा है। क्या जनता वोट देगी। आप एक चीज़ ही बोला कि ये नाजायज़ क्यों है कि एक बीते के चलते उसके लाखों का बर्बाद चला गया। तो जनता चेत गई है और जनता बहुत बुद्धि से काम ले रही है। अब जनता विकास को भी देख ली, विकास गरीबों के लिए विकास नहीं है, ये अमीरों के लिए विकास है। आप विकास करवा के सरकार जो है अपना कमाई करवाना चाहती है और जनता इससे क्रस्त है। अब ये आने वाले चुनाव में जनता बता देगी किस तरह से क्रस्त है। आपने एक तरफ शराब बंद करवा दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो, कभी उसके बारे में सोचते हैं इसका क्या होगा। बालू रोकवा दिया, सीमेंट और छड़, इस तरह से महंगाई कहाँ भाग रहा है। आप ये देख रहे हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाले का तो पे बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाला जो आदमी है तो उसका मालिक पैसा बढ़ा रहा है। मालिक तो कह रहा है कि SC/GC में पैसा जा रहा है, आपको कहाँ से बढ़ाना। तो कैसे क्या तरक्की है, गरीबों का क्या तरक्की है। गरीबों का मरण एक तरक्की नहीं है। बताइए, आप बताइए। बात तो सही है, लेकिन ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसी का समझ। क्या बात सही है? बात तो यही है कि लोग देख ही रहे हैं कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बात तो बदलेगी कुछ ना कुछ। जी बताइए। कैसे बताना। शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितने खुश हैं आप? शत्रुघ्न सिन्हा तो फिल्मी स्टार है, 2-3 जीतबो करी तो कुछ काम नहीं हुआ ना। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। वो तो 2 बार MP रहे, लेकिन कुछ क्या किए। आए कभी अपने क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कभी घूमे, फिर दोबारा MP होने के बाद में आप लोग को भी जानकारी होगी, आए कभी तो एक बार भी कहाँ क्या हो रहा है, क्या है नहीं है, और क्या कहूँ मैं उनके बारे में। आप बताइए। बस वही जो कह रहे हैं वही सच बात है। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। क्या शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ नहीं आया। क्या दोबारा तो शकल में कोई देखता नहीं। एक बार है जो क्या बोलता है BJP के टिकट से गए, और एक बार है जो ये दोनों का गठबंधन में गए शुरू बार में, तो यही ना 2 बार गए जीत कर। हम विकास को देगा। क्या लग रहा है? विकास हो रहा है बढ़िया से। शत्रुघ्न सिन्हा काम किया है बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा क्या करे ना भैया, कुछ नहीं करे ना। अरे करता तो हर पब्लिक के मुँह जवान पर रहता आवाज़ कि हाँ शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी का काम बढ़िया हो रहा है, उसी को देना है। शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितना खुश हैं आप? एक पैसा नहीं। क्यों? अरे वो आदमी को ही नहीं देखे आज तक। 10 साल से वो MP हैं, कभी एक बार उनका नज़र भी नहीं आया। जीत के गए, अब माफ़ी मांग के गए कि अगले बार से ही नहीं गलती होगा। फिर कहा है वही गलती है, इसी कारण उनको पार्टी बदल दी। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। कौन काम किए हैं वो उदाहरण दे। वो कुछ आके अपना बतावे ना भाई यहाँ जनता को कि हाँ हम ही किया है, विकास किया है। कहाँ किया है वो बताइए। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग आज तक देखा ही नहीं उसको, तो उसके बारे में सोचना ही क्या है। फिल्म में देखा है, ऐसे कहाँ देखें। फिल्म में देखा है, 72 बार देखा है, लेकिन ऐसे तो नहीं देखा। उनको कोई विकास का माने किसी पब्लिक से संबंध रखना भी मुश्किल है। कभी आए नहीं किसी कार्य में, चाहे कहीं भी कोई उपलक्ष्य में कि आकर के दर्शन करें जनता का, वो इस लायक भी नहीं समझते हैं। फंक्शन में नहीं आया आज तक भाई, इसीलिए उनके बारे में सोचना ही बेकार है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो वादा किसी चीज़ पर नहीं किए हैं, समझा न। किसी तरह का वादा नहीं करते हैं और झूठ बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। वो भले काम नहीं किए हैं मगर वादा भी नहीं किए हैं। और हमको जैसा लगता है बिहार में जो है जो जाति समीकरण के कारण वोट गिरता है, तो इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना सिटी क्षेत्र से जीत भी सकते हैं। पटना साहिब क्षेत्र? हाँ, पटना साहिब क्षेत्र वही सिटी। विकास किए हैं? विकास किए हैं? विकास तो न किए हैं मगर फिर भी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। कहे कि कोई भी
नेता कहता है, वादा करता है, मगर कोई विकास के नाम पर सब झूठ बोल करके चला जाता है। फिर दर्शन तक नहीं होता किसी नेता का। आज रविशंकर भी अगर जीत के जाएंगे तो ऐसा नहीं कि पटना साहिब एकदम क्षेत्र उनका ये हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोई नेता ऐसा नहीं किया है। आप कह रहे हैं चाचा जी कि अगर नहीं उनको फिल्म में देख लें, चाचा जी तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो जीतेंगे। तो वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका बात है, वो ठीक कह रहे हैं। जी वो जाति समीकरण पर जीतेंगे और वो झूठ बोलते भी नहीं हैं और न भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ तो सारा नेता भ्रष्टाचारी है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मगर सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और अयासी भी करता है। शराब और सूरज सुंदरी से भी मतलब रखता है। आज मुजफ्फरपुर जेल का देख लीजिए, वही हालत है। कब शत्रुघ्न सिन्हा करवा रहे थे जबकि बीजेपी की सरकार है। जो लड़की सबको इतना मार मारता था यौन शोषण के लिए, क्या उस सरकार से हम उम्मीद रखें? खाली कहने के लिए है। मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर को देख लीजिए। अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कि वादा कभी किसी चीज़ के नहीं किए न कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कभी वादा नहीं किए न। और लोग वादा करते हैं लेकिन नहीं करते हैं कुछ। आप बताइए क्या नाम हुआ? श्री राजबली सिंह। अच्छा बोलिए राजबली सिंह जी। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जो सांसद अभी है उनके कार्यों से कितना खुश है यार? सब खुश है। अगर नहीं खुश होता तो 2 बार विनर कैंडिडेट नहीं बनते। दूसरा बात कि एक भूल कमल के फूल, एक भूल आदमी कर चुका है लेकिन दोबारा भूल नहीं करने जा रहा है। वो कमल खिलेगा नहीं, कीचड़ में धंसेगा। जब उसका सरदारे झूठा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे झूठा व्यक्ति पहला, तो उसका चेला चटिया कैसा होगा यही समझ लीजिए। वो चोर नंबर 1 है और झूठ के सरदार है। और शत्रुघ्न सिन्हा डंका के चोट पर जीतेगा, डंका के चोट पर। बिना विकास किए हुए? विकास किए हुए? बिना विकास कैसे किए हुए? विकास न करता शत्रुघ्न सिन्हा का फंड तो नंद किशोर यादव उठा ली है और वही विकास करवा रहा है, समझे? आइए और यहाँ भी हम देख लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। बताइए संतोष जी, शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितना खुश है आप? शत्रुघ्न सिन्हा जातीय समीकरण पे आधार पे वो जीतेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं जीतेंगे, ठीक है ना। इस बार कमल नहीं आने वाला है, कांग्रेस ही आएगी। तो ये देखिए पटना साहिब का जनता का बयान रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा से, उनके कार्यों, उनके विकास से कितने खुश है। बहुत लोग बोले कि भाई खुश तो है ही, कुछ लोग बोले क्या कि नहीं खुश नहीं है, वो नज़र ही नहीं आते हैं, सिर्फ आते हैं फिल्मों में आते हैं, डायलॉग बोलकर वो चले जाते हैं। अब देखना है कि पटना साहिब के ये दलित बस्ती के बिल्कुल नज़दीक में गांधी सरोवर मंगल तालाब के समक्ष जो घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनका मत कैसा नज़र आता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो तो पता चलेगा इस लोकसभा चुनाव में। और हम आपसे विदा लेते हैं। वेब समाचार ऐसे ही 24/7 देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। फिर एक नए अंदाज में एक दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ की समस्या से लोगों से रूबरू कराएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।